तो लास्ट लेक्चर में अपना कहां तक हुआ था? चलो हाँ, अभी हेडिंग लिखो, हेडिंग राइट डाउन। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, हेडिंग राइट डाउन। क्या है आइए देखते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। मैं एक बार समझाऊंगा फिर आपको खुद से लिखने का है। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, एक मैं एसिड के लिए बताऊंगा, आपको बेस के लिए लिखने का, फिर इसके ऊपर से न्यूमेरिकल करेंगे। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखो। पॉइंट नंबर 1, it is only applicable for weak acid, weak base and weak electrolytes। स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये पूछो क्यों सर? देख, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरे को मालूम है कि वो 100% आयोनाइज हो जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट आयोनाइज कंप्लीटली, 98%, 99%। तो जो वीक एसिड है, वीक बेस है, वो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ ये मेरे को पता करना है। तो वो पता करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं था, तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने वो फॉर्मूला बना के दिया। क्यों स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिसोसिएट होता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। वीक कितना डिसोसिएट होता है वो नहीं पता, तो उसको पता करने के लिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने एक फॉर्मूला दिया, वो आज हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखना, इट गिव्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में लिखो अल्फा, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना के। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना के। ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। आप डिसोसिएशन बोलो या आयोनाइजेशन बोलो, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट्स अपॉन total number of moles of solute present in solution, number of moles of solute dissociates upon total number of moles of solute present in solution, number of moles of solute dissociates upon total number of moles of solute present in solution। ठीक है, कितना डिसोसिएट्स हुआ है अपॉन कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब और डिस्कस करते हैं। अब बस, सब कुछ नहीं करना है तुमको। लिखा ना, रेशियो लिखा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये डिसोसिएट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये रेशियो लिखना है। चलो आओ स्टार्ट करते हुए। अब मैं आपको डिराइव करने वाला हूं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। वीक बेस का आप खुद कर लोगे, तो प्लीज अभी कुछ लिखना नहीं है। सो फॉर वीक एसिड, इधर उधर देखना नहीं है, पेन अपनी रख दो, लिखना कुछ भी नहीं है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, आइए चलो देखते फॉर वीक एसिड। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वीक एसिड है जिसको मैं बोलूंगा HA। लेट HA बी एनी वीक एसिड। HA एक वीक एसिड है जो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता है, हाँ बट थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट होता ही है। लेट HA बी एनी वीक एसिड। सो HA एक वीक एसिड है, इसको पानी में डाला,
तो ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, H प्लस प्लस A माइनस, बरोबर है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाँ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये क्या लिखा है मैंने, इनिशियल मोल। क्या लिखा है मैंने, एसिड कितना मोल लिया है, 1। मैंने आयंस थोड़ी लिया था, मैंने तो एसिड लिया, वो बन गया तो मैं क्या करूं, मैंने लिया थोड़ी था। इनिशियल मोल कितना है मेरा, 1। जब इसको पानी में डाला, मैंने एसिड को पानी में डाला, तो जब मैंने एसिड को पानी में डाला तो इसमें से कुछ बाहर निकला ना, मतलब कुछ पार्ट पानी में डिसोसिएट हो गया, तो इसका कुछ पार्ट पानी में डिसोसिएट हो गया। क्या डिसोसिएट हो गया, यही बाहर निकला ना, तो अल्फा अल्फा, बरोबर है। उसके बाद में मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, क्या होता है इसका दूसरा नाम, मोल्स पर डीएम क्यूब। कितने वॉल्यूम में, कितना भी वॉल्यूम हो सकता है ना, तो कोई एक फिक्स वॉल्यूम नहीं, कितनी भी वॉल्यूम हो सकती है। तो आपको ये चार्ट आपको मालूम होना चाहिए, इनिशियल मोल, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स पर डीएम क्यूब। सो इनिशियल मोल आपका क्या है, 100, बरोबर याद कर रहा हूँ। मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, मोल्स पर डीएम क्यूब डिवाइड बाई वी करने का। चलो मेरे को वैल्यूज बताओ जरा, फटाफट वैल्यूज बताओ। इनिशियल मोल बताओ कितना आएगा, 100, मोल्स एट इक्विलिब्रियम अल्फा, मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। अभी देयरफॉर बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना। बाय लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बच्चों लोग, H प्लस A माइनस, ये क्या होगा अपॉन HA। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देख के बताओ। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अल्फा बाई वी, A माइनस की क्या है, अल्फा बाई वी, HA की क्या है, 1 माइनस अल्फा बाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी अपॉन क्या होएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। पूरा सॉल्व करने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर, एक वी कट हो जाएगा ना, कट कर देता हूँ ना, वैसा होता है ना कट, क्या आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अच्छा मुझे बताओ मेरा एसिड वी के की स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा डिसोसिएट हुआ रहेगा कि कम डिसोसिएट हुआ रहेगा, कम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मेरा इक्वेशन क्या है एक बार लिख देता हूँ मैं, के इज इक्वल टू क्या है मेरा इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। मेरा एसिड वीक है तो अल्फा का वैल्यू छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस एसिड इज वीक, है ना, एसिड इज वीक तो अल्फा बहुत छोटा आएगा, अल्फा इज वेरी स्मॉल, है ना, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा आएगा, 1 माइनस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, 1 माइनस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। मान लो कि 1 माइनस 0.0000001, तो मतलब कुछ घटाया नहीं ना, ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही रहेगा ना, तो 1 माइनस अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ले लूंगा। कितना ले लूंगा मैं, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो बोलो क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, बोलो जरा, के ए इज इक्वल टू क्या आएगा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू वी। तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, k इंटू वी, तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू वी, k इंटू वी। सिंस वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम। मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे 1, कितना है नंबर ऑफ मोल्स, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाय वी, तो V क्या आएगा 1 बाय C। तो ये इक्वेशन में रखो जरा, फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन C। एक बार ऑफिस से डिराइव करना चाहूंगा, क्या लिया था मैंने, लेट HA बी यानी वी का एसिड HA गिव्स, चलो HA क्या देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में, हाँ तो HA इन एक्वस सोल्यूशन गिव्स H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। क्या था मेरा इनिशियल मोल, क्या था, व्हाट इज माय इनिशियल मोल, 1 मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, फिर मोल्स पर डीएम क्यूब
हाँ क्या होएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी अपॉन अल्फा अपॉन वी। चलो फिर क्या लगाने का, हाँ बाय विच एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड है तो ये लेने का, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन क्या आएगा एच ए। बोलो चलो H प्लस का वैल्यू बोलो क्या है, अल्फा बाय वी इंटू अल्फा बाय वी अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक वी कट हो जाएगा तो K इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। सिंस ऐसे थोड़ा रोना धोना करने का, सिंस एसिड इज वीक, अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, है ना। तो 1 माइनस अल्फा मतलब 1 से कुछ गया ही नहीं, 1 ही। चलो तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू वी, और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू वी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं अपॉन सी। फिर ये कहाँ से लाया उसको कैलकुलेशन बता दो, सिंस वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू n बाय वी, और n कितना है 1 बाय वी, तो C इक्वल टू 1 बाय वी, तो V इक्वल टू 1 बाय सी भी हो जाएगा, बरोबर ना। यही मेरे को इक्वेशन डिराइव करने का, लिखने के लिए आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K अपॉन सी। चलो लिखेंगे, चलो ट्राई करो, चलो स्टार्ट में देता हूँ, चलो लिखो फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड लिखिए, फॉर वीक एसिड लिखो, लेट HA be any weak acid, HA क्या है ये, ऐसा नहीं, H कैपिटल A, HA be any weak acid, in its aqueous solution it gives, in its aqueous solution it gives H plus and A minus। चलो लिखोगे खुद से, अभी लिखो HA, फिर आ जाएगा ना अभी। चलो ट्राई करो, आजू बाजू में अपने दोस्त से डिस्कस करके जितना आता है उतना लिखो। चलो देखते हैं कि कौन लिख पाता है, वैसे तो मैंने 2 बार बताया है। लिखो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस, ये वीक एसिड के लिए था, अभी फॉर वीक बेस। अगर आपको एसिड के लिए आ गया तो बेस के लिए भी आ जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, खाली टर्म्स बदल जाएंगे। फॉर वीक बेस, चलो वीक बेस के लिए लिखो, लेट BOH be any weak base, let BOH be any weak base। चलो स्टार्ट कर देने का, BOH gives, चलो क्या आएगा, BOH gives B प्लस प्लस OH माइनस, पूरा का पूरा सब पूरा पैटर्न सेम। हाँ चलो सब सेम आएगा पूरा, हाँ खाली के एक जगह पे के भी आ जाएगा। हाँ तो रिवर्सिबल का साइन बना सकती है, वो रिवर्सिबल नहीं होता, उसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो दे सकते हैं ऐसा। लास्ट में ऐसा आएगा के बी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी, ऐसा आएगा आंसर। हम चलो राइट डाउन नेक्स्ट वन, एक बार जरा फॉर्मूलाज लिख दो। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी, एसिड के लिए के बी अपॉन सी, दिस इज फॉर बेस। अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस अपॉन सी, दिस इज फॉर एसिड। अल्फा इज इक्वल टू ओ एच माइनस अपॉन सी फॉर बेस। अल्फा 1 स्क्वायर C1 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2, इतना फॉर्मूला लिख देना। और लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूला दिया था वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको मिक्स
करने वाला हूं मैं, अभी तुम्हारी वाट लगने वाली है न्यूमेरिकल में। सारे फॉर्मूला अभी तक जितने भी आए मैं सारे ही फॉर्मूला लिख देता हूं अभी, और सबको मिक्स करके पूरे का न्यूमेरिकल कर लेंगे। चलो ये इतने जरा न्यूमेरिकल देखते हैं, इतने फॉर्मूलाज मैंने लिखे, तो कितने हैं ये नंबर में? चलो मैंने प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम लिख के सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करो। एक बता दो क्या न्यूमेरिकल? एक बताता हूं, नहीं तो नहीं आएगा। चलो आओ, एक बताता हूं। पहले प्रॉब्लम लिख लो, फर्स्ट प्रॉब्लम लिख लो। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं। चलो आओ देखते क्या लिखा है, जरा क्वेश्चन रीड करो। एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स 12% in its 0.04 मोलर सॉल्यूशन, फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो बच्चों, अल्फा आपको दिया है, अल्फा कितना दिया है? 12% दिया है। कितना दिया है? अल्फा इज इक्वल टू 12%। 12% मतलब होता है 12/100, और 12/100 को मैं ले लेता हूं 0.12, बराबर है। अपना C का वैल्यू कितना दिया है? 0.04 मोलर। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं 4 × 10⁻²। मेरे को क्या निकालने का है? Ka तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 दे, ऑन स्क्वायरिंग कर दूं क्या? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग किया तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka/C। तो Ka इज इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू C, बराबर है। अभी आप निकाल लेने का, ये वाला हो जाएगा तो दूसरा वाला कर लेने का। चलो फटाफट सॉल्व करो। आओ चलो सॉल्व करता हूं मैं। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, तो 12 × 10⁻²। C कितना है? 144 × 10⁻⁴ इंटू 4 × 10⁻²। तो ये 144 × 4 × 10⁻⁻6। अरे ये आएगा 5.76 × 10⁻⁴, बराबर ना? कुछ भी करना, कुछ भी कर, मैं अपने कैलकुलेशन से क्या, तुमने अपना किया, कोई बात नहीं, ठीक है। सेम ही आंसर सेम आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये 4 × 10⁻⁴ नहीं आएगा तुम लोग का?
क्या कर रहे हो यार, आ जाओ देखते क्या तुम लोग ने नहीं किया है। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी, ये फॉर्मूला लगा लिया। के लगाए कि के बी आएगा ना, हाँ चलना क्या ही फर्क पड़ता है। 1.44 इंटू 10 माइनस कितना दिया है, -8, और सी कितना है 4 इंटू 10 माइनस ए। बच्चे लोग एक, हाँ एक काम करो ना, ये 144 बना लेता हूं मैं, 10⁻10। हाँ ये 144 बाहर रखे 12, 9 बाहर रखे 3, ये -8 होगा, ये 4, -8 बाहर रखे माइनस ए। बच्चे लोग ये अल्फा है आपका, परसेंटेज अल्फा के लिए, अरे रुकना, परसेंटेज अल्फा के लिए आई मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100, 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻2 यानी कि 0.04। तो अल्फा आ गया मेरा 0.04%, ये हो गया वैल्यू। परसेंटेज अल्फा के लिए विल मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करने का। चलो समझ गया। कहां पे 4 कैसे आया, हाँ यहां तक छोड़ दिया तो भी चलेगा, बट परसेंटेज अल्फा पूछा तो बता देता हूं ना, कल को तू आके झगड़ा करेगी सर आपने बताया नहीं परसेंटेज अल्फा कैसे निकालते हैं, ऐसा भी वो उधर लिख के नहीं देगा एमसीक्यू में, हाँ दोनों निकाल देने का। चलो आगे बढ़ते, समझ गया। अगला क्वेश्चन, तुम लोग का आंसर नहीं आया था ना, खाली उधर एक आशी बिटिया ने निकाला था आंसर, निकाल लिया था नहीं, उसने सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं लिया था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट्स formic acid dissociates 9% in its 0.04 molar solution. Calculate its degree of dissociation. Calculate its degree of dissociation in its 0.25 molar solution. Calculate its degree of dissociation in its 0.25 molar solution. अपने को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, एक मिनट, अल्फा 1 दिया है, C1 दिया है, C2 दिया है, अल्फा 2 निकालना है ना, तो अल्फा 1 स्क्वायर C1 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2, बराबर ना बच्चों लोग। तो अल्फा 2 के लिए मैं फॉर्मूला बना लूंगा, अल्फा 1 स्क्वायर C1 अपॉन C2। चलो सॉल्व करके बताओ। इतना मैंने तुमको सिंपलीफाई करके दे दिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता हूं, इतना तो आना चाहिए, इतना आना चाहिए। आओ देखते हैं अल्फा 1 कितना है मेरा, अल्फा 1 अल्फा कितना, एक मिनट, गर्मी क्या कर सकते हैं एसी, कहाँ है रिमोट, जा लेके आ जा। एक मिनट, अल्फा कितना दिया आपको,
ये 9% है, ये 9%, ये कितना है? ठीक है, ये 9%, तो 9/100, C1 कितना है? ये आएगा, कितना आएगा? 2, और ये 5। हाँ, इसको कट करके कितना आएगा? 5 3 15, 5 6 इतना नहीं आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर इन परसेंटेज 36%। 36 नहीं, 3.6। क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है? तुम लोग का नहीं आएगा इतना? लिखो, if concentration of, if concentration of MgOH twice is, if concentration of MgOH twice is, concentration of MgOH twice is 0.04 molar, लिखा, concentration of MgOH twice is 0.04 molar. 5 find pH, POH, concentration of H plus ion, concentration of OH minus ion, अल्फा, Ka, सब निकालना है, और कुछ नहीं दिया, खाली C दिया है, बस निकाल लेंगे, डरने का नहीं, सब यूज करेंगे। हाँ, एक मिनट, एक बच्ची का सवाल सुन लो, बहुत अच्छा सवाल है। बच्ची के दिल में एक क्वेश्चन है, सर आपने जो फॉर्मूला दिया वो तो वीक एसिड का है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड सुनना, स्ट्रॉन्ग बेस को डाइल्यूट कर दिया तो उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, जो डिसोसिएट कम होएगा तो वो क्या रहेगा? वीक। मतलब मेरे को वीक एसिड मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड मिले, फॉर्मूला सबके लिए लगाने का है। जो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होएगा वो वीक हो गया ना। एक बात याद रखने का, सुन रहे, एक बात याद रखने का, अगर आप डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बरोबर है? मतलब अगर मैंने सॉल्वेंट ज्यादा डाल दिया, पानी ज्यादा डाल दिया, तो NaCl ज्यादा डिसोसिएट होएगा ना। चल, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये कंटेनर है, 100 ग्राम NaCl लिया, बरोबर है निधि? क्या लिया आपने? 100 ग्राम ऑफ NaCl, बरोबर है? उसमें 5 लीटर डाला है तूने पानी। यहाँ पे भी 100 ग्राम NaCl है, लेकिन यहाँ पे 50 लीटर ये तूने डाला है पानी। कौन से केस में NaCl ज्यादा डिसोसिएट होएगा? 50 लीटर ज्यादा डिसोसिएट होएगा ना, ज्यादा आयंस केस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा। तो डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एक बात याद रख, कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? नहीं, अगर मैं एक मिनट रुक, ये 5 लीटर, ये 100 ग्राम और ये 500 ग्राम, कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम। ये बात किधर साइड में लिख के रखो, एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डाइल्यूशन इज मैं बता रहा हूं, मत कर, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ में कर, सब मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है। ये किधर साइड में लिख के रखो, दिस इज फॉर एमसीक्यूज। कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है? तीखा लग जाता है तो तुम क्या करते हो? पानी पीते हो, इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 1 किलो नमक खा, ज्यादा सॉल्टी लगेगा, थोड़ा कम खा, कम सॉल्टी लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली, खाने को थोड़ी ऐसे बता रहा हूं। ओके, प्रॉब्लम लिख लिया? मेरे साथ में सॉल्व करते चलो। चलो, सबसे पहले जब मेरे को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एसिड बेस जो भी दिया डिसोसिएट करो। चलो आओ बच्चों, डिसोसिएट करो। MgOH ट्वाइस। चले बच्ची डिसोसिएट कर, क्या मिलेगा तुमको?
mg कितना प्लस, mg प्लस 2 OH माइनस कितना है 0.04 मोलार, 0.04 मोलार बराबर है। और ये कितना होगा, हाँ 0.08 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से OH माइनस मिल गया है। वाह वेरी गुड। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.08 मोलार, तो ये क्या होएगा 8 × 10⁻²। अच्छा बच्चे लोग, अब मैं ना यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, सुन लो जरा। ऐसे मैंने POH का फॉर्मूला लिख दिया ना ऐसा, और मैं OH माइनस की वैल्यू लिख दूंगा मैं, ठीक है। OH माइनस की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻²। अभी सुनो, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं। इधर देख रहे, डायरेक्ट लिखने का 2 माइनस log 8। क्या लिखेंगे, जितना भी पावर रहेगा माइनस है लॉग का टर्म। log 8 मैंने कल तुमको दिया था, देख लो। हाँ, तो इधर से POH मिल जाएगा। चलो, सिंस pH प्लस POH इक्वल टू 14, इधर से pH भी मिल जाएगा। मेरे को कुछ नहीं पूछने का, सब इधर लिखा है। अपने बाजू वाले को, दोस्त को पूछो अपने। फॉर वीक बेस अल्फा इज इक्वल टू OH माइनस, ऐसा नहीं है कुछ काम की नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको आता रहेगा, कुछ ना कुछ तो काम की है। K/C द K मिल जाएगा। चलो, ये आपका परसेंटेज अल्फा का फॉर्मूला है। K मिल जाएगा, सब मिल तो हो गया। चलो, POH कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ बराबर है, तो pH निकाल ले, pH। हाँ, ये अल्फा कितना आ रहा है 0.08 अपॉन 0.04, 2%, यानी कि 2 × 10⁻²। यहाँ पे 2 × 10⁻² डालो। चलो, concentration of if concentration of H3PO4 is हाँ, if concentration of H3PO4 is 0.2 मोलार, फाइंड। चलो स्टार्ट कर लो अभी। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन, वही सब कुछ। इतनी बातें फाइंड करो। चलो, एक ही फॉर्मूले में सब घुमा फिरा के सब करो। चलो, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। pH 0 पॉइंट कितना आ रहा है 2218, और POH कितना आया, ओके। OH माइनस कितना है, अल्फा 0.16, अल्फा कितना परसेंट है 3%, यानी कि 3 × 10⁻²। K कितना आया, K 18 × 10⁻², ऐसा। तो सीधा सीधा 0.18 ले लेना। हाँ, ये नहीं आ रहा इतना अल्फा, ये K इक्वल OH भी गड़बड़ किया है। OH माइनस, हाँ किया गया है तुम लोग ने। रेसिप्रोकल कितने का लिया है
H प्लस कितना था? 0.6 था। वन आएगा 1, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ये अपना OH है। हाँ ठीक है 14। तो ये और K कितना है? K हाँ तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अल्फा कितना परसेंट आ रहा है? 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू सी। अरे परसेंटेज में लेना है ना, 3% है तो 3 इंटू 10⁻², वैसे ही आता है। तो 9 इंटू 10⁻⁴ और 2.2, 1.8 इंटू 10⁻⁴, ये आएगा K। कितनी वैल्यूज आपकी राइट है? सब बरोबर है निधि मैडम? सब बरोबर है तुम लोग का? ठीक है। काव्या एंड कंपनी कितना गलत हो गया? अल्फा पक्का गलत रहेगा। हाँ H प्लस निकालना है, PS दिया है। चलो मेरे हिसाब से तो एक भी बच्चे को राइट आंसर नहीं आएगा। अगर किसी को आ गया तो मतलब ठीक है, फिर वो बहुत स्मार्ट है। हाँ बोल, आंसर बोलते ना। 5 पॉइंट, ठीक है तेरा आंसर लिख लेता हूँ, नहीं तो बाद में तू बोलेगी सर मेरा आया था। 5.495। नहीं नहीं, अपना अपना आंसर बोलो। चलो हाँ आशी बोलो, आपका आंसर बोल। हाँ बोल। वेदिका का है 0.602। 0.602। ठीक है, और क्या, और किसको बताने का है? काव्य आंसर बोल, तेरे दोस्त को बोल। चलो प्रेम बता, सेठ जी आंसर बताओ। बोल, हाँ बोल बेटा। हाँ तेरा नाम बता। चिन्मय बोल रहा है -2.512। हाँ इंटू 10⁻² भी कुछ है। हाँ ठीक है। हाँ आशी बोल। हाँ 0.-8। हाँ ठीक है। और किसको? हाँ बेटा तू कुछ बोल रही है निधि, आंसर तो बोल, भले गलत तो गलत, सही तो सही बोल, एक नंबर बोल। माइनस बोल देना नंबर 1। अरे तू बोलना, चल ये हाँ तू बोलना, क्या बोलना है? ठीक, ये निधि का है। हाँ चलना, ठीक है ना, गलत आंसर ना, वैसे भी क्या ही करने वाला है। ओके, और किसी को आंसर बताने का है? ट्राई तो करो, गलत तो गलत। तन्मय बोल आंसर। तन्मय का आंसर क्या है? अरे बोलना, तेरा बोलना जो है। चलो बता दो, अभी किसी को कुछ ट्राई करने का है? सबका गलत है। तो जैसे मैंने बोला था किसी को नहीं आएगा, तो वैसे सही जा रहा हूं अभी तक मैं। आप लोग में कोई आंसर बताएगा? हाँ इधर दे। हाँ दे, इधर दे। क्या नाम है तेरा? जय ने भी एक आंसर बोला, लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, रिद्धि का भी लिख देंगे। जय का आंसर है
1.096 इंटू 10⁻⁷। हाँ ठीक है, रिद्धि बोला आंसर 4 इंटू 10⁻⁻8। किसने निकाला है? नहीं, तूने कुछ मदद किया है? ये सब में से ना एक आंसर राइट है, वो इसका वाला राइट है। सही निकाला गया। तन्मय का राइट होएगा क्या? तुम लोग को लग रहा है क्या? तुम लोग का आंसर राइट है। हाँ, अब पता नहीं उसने कैसे निकाला है, ठीक ही निकाला रहेगा क्योंकि उसके पास कुछ नेटवर्क तो है नहीं, मोबाइल तो है नहीं, जो भी किया है कैलकुलेशन ही किया है। बट बेटा तेरा आंसर राइट है, तुमने निकाला कैसे? सर क्या है? चलो देखते, तेरा आंसर राइट है, मतलब तेरे को सही ट्रिक आती है। मैं बोला था ना, एक जन को क्लास में कोई एक कर सकता है सोल्व। तेरा ही आंसर राइट है, बाकी सब गलत है। आओ चलो देखते हैं कि कैसे। मैं दो तरीके से बताता हूँ, दो तरीके से बताता हूँ कैसे तूने आंसर निकाला। मैं शॉक हूँ, बट तेरा आंसर राइट है, एकदम सरप्राइज हूँ। ये नहीं निकाल पाएगी, इसको मैं 11 से जानता हूँ। मैं वो नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। काव्या को मैं जानता हूँ ना। चलो आओ देखते हैं, उसका दिमाग गया ही नहीं रहेगा वहां तक। आओ चलो, अभी मैं तुमको बताता हूं। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। ए भाई चुप बैठना। क्या प्रॉब्लम किया है तुम लोग ने वो देख लो जरा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया है। और तुम लोग को छोटी छोटी बातें मेरे को लगता है 11th में कैलकुलेशन में बताया नहीं गया, इसके लिए तुम मिस्टेक कर रहे हो। ये सब 11th में ही हो जाना चाहिए। चलो इधर देखो, ये बंद कर अभी देख क्या किया है। तुमको दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, अदरवाइज तुमको लगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था, है ना? कितना था? फर्स्ट स्टेप मेरा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन था 7.4, बरोबर है? 7.4 और ये माइनस log टू द बेस 10। यहां तक हम सब ने किया है। एक काम करो बच्चों, ये log, ये माइनस इधर ले ले, माइनस 7.4। इसके आगे का स्टेप जो मैं करने वाला वो तुमको एकदम सरप्राइजिंग लगेगा, तुमको लगेगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट log का एंटी लॉग यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। चलो अगर मैंने ले लिया तो माइनस साइन बाहर मत निकालो, माइनस 7.4, ठीक है? ये कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन। एक बात सुन लो, नेगेटिव नंबर के एंटी लॉग होते ही नहीं है। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग, और एंटी लॉग होता किसका है? कैरेक्टरिस्टिक का होता है कि मेंटिसा का होता है? मेंटिसा का होता है। यहाँ पे मेरा मेंटिसा निगेटिव में चल रहा है, ठीक है? अरे इधर तो, अरे हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा ही नहीं मालूम। देख इसको, ए भाई सुन, अरे फालतूगिरी मत कर, अभी आगे मेन चीज तो अभी सिखा रहा हूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है? अब सुन रे भाई, ये 0 0 में से 7.4 सब्ट्रैक्ट होएगा। आप ये मत बोलना माइनस 7.4 आएगा, नहीं आएगा। फंक्शन लगा हुआ है तो कैलकुलेशन भी फंक्शन के हिसाब से होएगा। 0 में से 4 नहीं जाएगा, 0 इसके पास आएगा, ये भिखारी और भिखारी हो जाएगा। ये 10 माइनस 4 कितना होगा? 6, माइनस 1 माइनस 7, ये क्या हो गया? बार 8। समझा क्या हुआ? 1 किधर से है? ये 0 है ना, 0 ने इसको 1 दिया तो माइनस 1 हो गया ना, ठीक है? तू नहीं मान रहे ना, मैं तेरे को प्रूफ करके ही बताऊंगा, ठीक है? तो हाँ, तो ऐसा कैलकुलेशन तुमको बताया ना 11th में। हाँ तो सुन, अरे भाई तुमको 11th स्टैंडर्ड में, अरे यहाँ पे +1 -1 करोगे तभी भी हो जाएगा वैसा। तो ये माइनस 7.4 का ही मतलब होता है बार 8.6। ये दोनों नंबर सेम है। अगर आपको मैथ्स आती है ना तो सीख लेना, दोनों नंबर क्या है? सेम है। इसमें क्या है? माइनस 7.4 का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा दोनों निगेटिव है, और इसका मतलब क्या है कि आगे नेगेटिव कौन है? कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मेंटिसा क्या है? पॉजिटिव है। तो इस नंबर के एंटी लॉग -8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और log 4 कितना होता है आपका? log 4 होता है 0.6021। तो 6021 का 4 होता है ना? तो 0.6 का एंटी लॉग है ना, 4 से थोड़ा कम निकाल। इसका 6.6 का एंटी लॉग देख, 3961 समथिंग होएगा। देखो निकालो एंटी लॉग, तुम्हारे पास में भी एंटी लॉग है। हाँ बरोबर है। तो कितना हो जाएगा? समझा अभी? तो ये मेरा क्या आ जाएगा? एंटी लॉग इज इक्वल टू, मेरे को मालूम है ये कैलकुलेशन भी आधे लोग के ऊपर से गया, बाउंसर गया, कोई बात नहीं, 2-3 प्रॉब्लम करूंगा, आ जाएगा। ये जो पावर है 10⁻⁻8,
0.6 का एंटीलॉग 3981 पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, ठीक है। ये H प्लस, एक बच्ची ने सही आंसर बताया था 4 के आसपास वैल्यू और 10⁻⁻8, ये वाला आंसर ये बच्ची ने दिया था, ये वाला आंसर राइट है। वेल डन। समझा? अब तो ये -7.4 के आगे 0 लेने का और 0 में से सब्ट्रैक्ट करने का, ये वाला कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए। देखो नंबर 9 नहीं मालूम, 0 से छोटा नंबर क्या है? -1, तो 5 बाजू वाले को 1 देगा तो 4 हो जाएगा, तो 0 माइनस बाजू वाले को देगा तो -1 हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस तेरे को नहीं समझ में आ रहा है? एक कैलकुलेशन और है इसमें, प्लस और -1 करने का। ये देख, -7.4 का मतलब है कि -7 और -0.4, फिर तुमको ये सर ने बताया रहेगा प्लस एंड -0.1 करने का, किशन सर ने बताया रहेगा, ठीक है। तो एक काम करो, ये लिख के लो, ऐसा 2-3 प्रॉब्लम और करेंगे, नहीं आया रहेगा तो समझ जाएगा। अभी मैं तुमको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, देखो एंटीलॉग देखने तो तुमको आता ही है। माइनस में अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा, नेगेटिव में कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा माइनस में, कोई भी नंबर माइनस में दिया है, जैसे कि -8.6 है, तो सुन रहे अभी क्या करने का, इसका एंटीलॉग निकालने का है मेरे को। 8 के आगे का नंबर क्या होता है? रुक जा जरा, अभी रुक। 8 के आगे का नंबर क्या होता है? 9, तो बाहर 9 लिखने का, ये वाले नंबर को 10 में सब्ट्रैक्ट करने का, कितना हो जाएगा? समझा? तो ये पावर हो जाएगा, इसका एंटीलॉग देख लूंगा मैं। और जरा देखो, अगर मेरे पास ऐसा है 12.68, इस 12 के आगे का नंबर क्या है? तो बाहर 13, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, 100 - 68 कितना होता है? कितना होता है? 32। ये हो जाएगा मेरा पावर, और ये नंबर का मैं एंटीलॉग देख लूंगा। समझा? और एक ट्राई करो, चलो -5.64, चलो बताओ, इसका एंटीलॉग देखने का है। क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? बाहर 6, ये 100 में से करो 36, ये हो जाएगा -6, और आगे वाले का एंटीलॉग देख लेने का। शॉर्टकट है सब, फटाफट हो जाएगा, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और करो, चलो लिखो, इफ pH of the food sample is 11.74, calculate concentration of OH माइनस, ठीक है। अच्छा, जो भी आएगा फटाक से बता दो पावर कितना रहेगा उसका, जो भी आंसर आएगा उसका पावर कितना रहेगा? -12। तो चारों ऑप्शन में देखने का, जिसमें -12 रहेगा टिक करके निकल जाने का, खत्म काम। शॉर्टकट सब में रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, एंटीलॉग ले लेंगे। पर तेरी दोस्त ने सही सॉल्व किया यार, मानना पड़ेगा यार, अच्छी दोस्त लाई रे पकड़ के तू। और वो बोल रही है कि तूने मदद किया, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तू कैसे मदद कर सकती है? वेरी गुड, पढ़ सकती है ना, पर मेरे को ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कि तू वो 11th वाली काव्य आएगा जो फालतूगिरी करती थी। मैंने तो तेरी मम्मी का खाली एक ही बार कंप्लेन किया, तो तू सुधर गई एक बार कंप्लेन में। सही है, ऐसी स्ट्रिक्ट मम्मी सबको मिलनी चाहिए। मतलब हमको 12th में एक भी बार बुलाना नहीं पड़ेगा तेरी मम्मी को ऐसे अलग से, ठीक है। अच्छा हुआ उस दिन तेरे पेरेंट्स को बुला लिया हम लोग ने। चलो अभी एक बार भार्गव के पेरेंट्स को बुलाने गए बस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आ गया OH माइनस, एक मिनट, OH माइनस नहीं रहे। हाँ चलो, अच्छा, अगर आपको इस कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा सकता हूं, बरोबर है? एक मिनट, नहीं, अगर आपको लग रहा है नहीं है सर ये क्या मेथड है सर, ये कहां से कुछ भी लेके आओगे, हम लोग थोड़ी ना मान लेंगे।
ऐसा सवाल भी आपके दिमाग में आना चाहिए, बरोबर है? ठीक है, तू ट्रस्ट मत कर, कैलकुलेटर से अपने हाथ से निकालनी थी। कैलकुलेटर चलाने आता है ना आपके? ये सुन रहे भाई, आपके कैलकुलेटर में ऐसा दबाने का है 10⁻² -11.74। तो मेरे मेथड से जो आंसर आया वही आएगा, ठीक है? यहां पे आंसर क्या आएगा? -12 आएगा, बरोबर है? इसका क्या आएगा? 12 पॉइंट 100 - 74 कितना होता है? 26। 27 का एंटी लॉग देखो कितना है? 100 - 74 कितना होता है? 26। तो 26 का एंटी लॉग देखो ना कितना है? 1 पॉइंट, तो 1.82 × 10⁻⁻12। अब मोबाइल में तुम ये टाइप करोगे ना 10⁻⁻11.74, ये आंसर आएगा। एक बच्ची को दिखा देता हूं मैं कैलकुलेट करके, ठीक है? कैलकुलेटर हाँ सर्च करा जाओ, किसको चलाने आता है? जा, कैलकुलेटर किसको चलाना है? ए निधि इसमें ढूंढ कैलकुलेटर किधर है? $11.74 है, यह आंसर है, याद रख। क्या है गूगल? हाँ, कितना था? 10⁻², कहाँ गया अपना? ये x² हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻² चाहिए। 10⁻² होएगा ना, किधर तो भी रहेगा। अबे यार पूरा ही चला जा रहा है यार। एक मिनट, साइंटिफिक बराबर ना? अभी इसमें रेस2 किधर है? ढूंढो। अरे ये डबल टैप करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या था मेरा? 10⁻²। 10⁻², हाँ ये ना, कहाँ गया? 10⁻² कितना बोला था? -11.74, ठीक है? क्या किया? एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट। 10⁻² क्या आएगा? x⁻²। एक मिनट आ रहा है, चल रहा है। ये करना है ना? 10⁻² कितना है? -11.74, ठीक है? वापिस वही आ रहा है। एक मिनट रुकना। 10⁻² x⁻² आए -11। कुछ गड़बड़ है इसमें? क्या देख? हाँ बोल, क्या बोलते? 10 दबाओ, 10 वो इधर अपना 10⁻²। एक मिनट, अभी मेरे को समझा। हाँ, -11.74 का 10⁻² किया है, ठीक है? उतना अपना नंबर कितना आया था? नंबर क्या था? 11.8। गूगल पे कर लेते, रुक। चल लेक्चर के बाद में ब्रेक पे चेक कर लेना तुम लोग। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एमसीक्यूज भी करेंगे ना, एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन एमसीक्यूज।
लिखो लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन फिर एमसीक्यू लिखो। लिखो इफ pH of the given sample is 8 pH of the given sample is 8.52, find the concentration of H plus ion, find the concentration of H plus ion। ठीक है, चलो एंटी लॉग लेने आना चाहिए तुमको अच्छे से। चलो टिक करके लो, जो लाया है वो टिक करके लो। जा तू मोबाइल लेके आओ, फोटो खींचो और उसमें क्लिक, उसी में टिक करो। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब मत जाओ, एक जन लेके आएगा, रुक जा, ये लेके आ रहे हैं, सबका मोबाइल लेके आ रहा है, रुक जाओ। ए तब तक तुम लोग एमसीक्यू उसका नंबर लिखो। चलो एमसीक्यू तो लाना है ना। पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर। और अभी लास्ट टाइम मोबाइल दे रहा हूं, अगले बार से मोबाइल नहीं दूंगा, आपको बाहर निकाल दूंगा एमसीक्यू नहीं लाया तो। हर बार तुम लोग यही करते हो, एमसीक्यू को बुक नहीं लाते। पेज नंबर, आयनिक इक्विलिब्रियम कितने पे है? हाँ मिल गया। हाँ पेज नंबर 225, पेज नंबर 225 पे आ जाओ। ए बच्चे लोग चुप रहो जरा। उसमें 225 क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, ठीक है, और फटाफट नहीं आएगा, टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। 10th वन, ठीक है, आराम से धीरे धीरे करना, जो आएगा वो। 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 17 के बाद में 19, 22, 21, 30, 33, 33 के बाद में 34, 35, 36, 37 नहीं 38, 39, बस यहाँ तक करो। चलो, और सब नहीं आएगा तुमको, पहले बोल रहा हूँ, जो आ रहा है पहले वो करो। चलो फटाफट एमसीक्यूज करो, फोन में नहीं, फोन से पेज का फोटो क्लिक करके सॉल्व करो। हाँ, ये 2 पेज का फोटो क्लिक कर लो। 225, 226, ये लोग इसका बुक है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, डाउट लेके अपन एक दिन बैठ जाएंगे ना अपन, ठीक है, एक दिन किसी दिन बैठ जाएंगे, सैटरडे वैटरडे को आराम से कर लेंगे। पीवाईक्यू सबका कर, और नहीं आया तो मेरा जान खा, भेज। 5-6 डाउट तो आना लाजमी आएगा यार, अच्छी बात है। 5-6 आएगा, मैक्सिमम आए कि मैक्सिमम नहीं आए। ये देख, मिली मोलार मतलब लिख दिया है मैंने। मिली मोलार मतलब 1/1000, डेसीमोलार मतलब 1/10, सेंटीमोलार मतलब इतना 0.1, 0.001। ये वैल्यू लिख के ले लो, नहीं आएगा तो।